कमर में दर्द होना कई प्रकार का कारण रहता है, जिसके लिए लोगों के शरीर में कमर दर्द जैसे बीमारी बनता है। लेकिन इस युवा अवस्था में, इस उम्र में, कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 38 उम्र में किसी का कमर दर्द है तो क्या सोचना चाहिए? देखो, पुरुष का सभी शक्ति कहीं पर है तो कहाँ है? पुरुष का सभी शक्ति कहीं पर है तो कहाँ है? कमर में। देखो, एक डायलॉग है, ओंटा भांगी गला, जिसका कमर गया उसका सब गया। तो जो व्यक्ति अपना कमर से गया वो हर जगह से गया बाबू। अब उड़िया में बहुत बढ़िया डायलॉग है, ओंटा भांगी गला गया, ओंटा टूट गया। आदमी कितना भी मजबूत है, अगर उसका कमर मजबूत नहीं है तो फिर उसका जिंदगी का सब कुछ गया काम से। क्यों गया? इसके पीछे क्या रहस्य है? कमर दर्द अगर किसी का क्रोनिक हो गया, लॉन्ग लाइफ हो गया, लॉन्ग लास्टिंग हो गया, तो उसका जिंदगी खत्म। वो जानुभंजन सुना होगा, जब वो क्या नाम है उसका, दुर्योधन, कमर टूटा, जानू टूट गया, उसका जिंदगी खत्म हो गया। कमर मजबूत होना। और कालपुरुष कुंडली का छठा स्थान, तुम्हारे कुंडली का छठा स्थान को बोलते हैं कमर। जिसका कुंडली में छठा स्थान दुर्बल है, जिसका कुंडली में छठा स्थान में शुभ ग्रह बैठा है, जिसके कुंडली में छठा, षष्ठेश और षष्ठ स्थान का ग्रह दुर्बल हो गया है, वीक है, वहाँ पर पावरफुल पाप ग्रह नहीं बैठा है, पाप ग्रह का दृष्टि नहीं गया है, भाई उसको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता कमर ठीक करने के लिए। ऐसे कंडीशन पे ऐसे रोगियों को बहुत जरूरी है, कितना एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, क्या क्या कर ले बाबू, तेरा कमर ठीक नहीं होगा। तो पहले तो उस ग्रह का शांति करो, उस ग्रह को बल दो, उस ग्रह को पावरफुल कराओ। किसको? जो छठा स्थान पे जो ग्रह बैठा है, या छठा स्थान पे कोई शुभ ग्रह बैठा है। और जिसका कमर दुर्बल रहता है उसके जिंदगी में नेचुरली दुश्मन बहुत रहते हैं, बिना मतलब का शत्रु बनते हैं। जिसका कमर गया उसके जीवन पे ऋण ज़्यादा रहता है, उसको पता नहीं था वो ऋण नहीं हो सकता। ऐसे आदमी संसार से सबका पैसा खाएगा, ऋणी होके मरेगा, अगला जन्म में उनके घर में नौकर चाकर गुलाम बनेगा, भीख मांगने के खाने का पसंद करेगा। छठा स्थान में जिसका प्रॉब्लम है, कमर में जिसका प्रॉब्लम है, समझ लेना भिखमंगा का बाप है ये। छठा स्थान से पता चलता है तुम्हारा रोग, छठा स्थान से पता चलता है तुम्हारा शत्रु, छठा स्थान से पता चलता है तुम्हारा जीवन का ऋण, कंपटीशन, चैलेंज। तुम नहीं लड़ सकता, थोड़ा कंपटीशन आया, काम आया, उठ के भागेगा, बोला पोलामा पोलामा। संताली में क्या बोलते हैं भागमा को? नीर। नीर। तो जितना वही हो गया, नीर 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 नीरिंग नीर 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 है। नीर मतलब उठो। अच्छा, उठो आइन, तो ये संताली भाषा है, ठीक है। तो वो लोग भगोड़ा होते हैं, कमर दर्द वाले भगोड़ा होते हैं, भाग जाते हैं। रणछोड़ दास ये नहीं लड़ सकता क्योंकि कमर में दम नहीं है। और कमर में दम नहीं है तो तुम गेम भी नहीं बजा सकता है, क्योंकि पूरा गेम तो कमर से ही बजाना है। गाड़ी चलाएगा तो कमर से ही चलाएगा। कमर दुर्बल है। देखना बहुत सारे लड़का चलते हैं ना, उनका कमर हिलता है लड़की जैसे। तो देखना कि छठा स्थान पे कोई लड़की वाला ग्रह बैठा होगा, शुक्र जैसे, चंद्रमा जैसे, फिर कमर हिला के, लड़का है लेकिन लड़की जैसे चलेगा। या फिर उसके कमर में ऐसा ऐसा समस्याएं बिल्डअप होंगे कि वो ठीक होना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे कंडीशन पे सबसे पहले, अगर चलो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ग्राहिक समस्या नहीं है बोल के, तो पहला क्या करना चाहिए कमर दर्द वालों के लिए? कमर दर्द वालों के लिए सबसे पहला काम, आंख बूंद के पहले नाभि ठीक करो। नाभि डिगा है तो कमर में प्रॉब्लम है। विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी आएगा 4 सिर लगा के कमल फूल में बैठ के, तो भी तुम्हारा नाभि ठीक नहीं कर सकता। नाभि सेटिंग पहला चिकित्सा है।
दूसरा चिकित्सा है कमर दर्द के लिए, अगर साइटिका है, वन साइड पेन है, एक तरफ खींच रहा है, साइटिका बैलेंस करना। साइटिका बैलेंसिंग स्पेशल एक्सरसाइज है। तीसरा बात, कमर दर्द हो, चाहे घुटना दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो, तुम्हारा बॉडी डिसबैलेंस हो गया, टाल हो गया। टाल हो गया मतलब, टाल होना मतलब क्या है? बैंड। बेंड हो गया। साइकिल चक्का देखे हो? साइकिल साइकिल दुकान में जाते हो? हैं? साइकिल दुकान जाते हो कि नहीं जाते हो? तो क्या करता है तुम्हारे गांव का साइकिल चक्का, साइकिल वाला चक्का घुमा घुमा के टेल मारता है। कार देखा है? कार का भी बैलेंसिंग होता है ना, बॉडी बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग। क्यों बैलेंसिंग होता है? अगर बैलेंसिंग नहीं है तो चक्का ज़्यादा चाटेगा। जो टायर 10,000 किलोमीटर जाना चाहिए 20,000 किलोमीटर जाएगा, 300 किलोमीटर में चक्का खत्म, चक्का घिस गया, वो गाड़ी आगे नहीं चल सकता। फिर 5,000 खर्चा करके फिर एक नया टायर लगाना पड़ेगा। ऐसा जिसका कमर दर्द है, ऐसा लोगों को देखना, उसका चप्पल एक घिसता होगा कम, एक घिसता होगा ज़्यादा। उनका चप्पल जाके चेक कर लो, एक चप्पल तुम्हारा कम घिसेगा, एक चप्पल ज़्यादा घिसेगा। गंगाधर भाई ने वो भी तो पहले चप्पल ठीक करो। ऐसे लोगों को जब चप्पल जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, वो चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक घिसेगा, एक पैर रगड़ के जाता होगा, एक पैर सीधा चलता होगा। टाल हो गया, ऐसा करके चल रहा, कैसा है रे बाबू? बोला कहाँ बोले? ठीक है ना? तो टिंगूलाल सरकार। अच्छा, ऐसे जिनका कमर का प्रॉब्लम है, देखना चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा। थोड़ा सा बात में उनके अंदर चिड़चिड़ा आ जाएगा, सहन नहीं कर सकते, कोई बात को हजम नहीं कर सकते, थोड़ा कुछ बोला नहीं करेगा। उसके पास शांत होना, कूल होना, काम होना उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ डिसबैलेंस है, उसका बॉडी डिसबैलेंस है, उसका बॉडी टाल है, उसका लाइफ टाल है, टाल आदमी है, टलटला टलटल। तो जो टल आदमी है उसको क्या करना बाबू? पहले क्या करोगे? टाल मारो, बैलेंस करो, बॉडी बैलेंस करो। अब तुम बोलोगे हमें जल्दी कर दो सर, हम आए हैं आपका शिविर में, फटाफट कर दो। नहीं जल्दी नहीं होगा। तुम टाल लेके 3 साल से 5 साल से आया है, बोलता है 2 मिनट में ठीक करो, टाल मारो। ये क्या कंप्यूटर का एंटर बटन है? दबा दिया और टाल ठीक हो गया। तो फिर क्या करना चाहिए? अप्पो दीपो भवो, खुद का डॉक्टर खुद बनो। पहला चिकित्सा क्या है? पहला चिकित्सा है शरीर शुद्धिकरण। ये इंसान शरीर है, ये कंप्यूटर मैकेनिक, कार का इंजन, कार का टायर नहीं है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ये नहीं है कि 2 बोल्ट लगा है, टाइट कर दिया, बैलेंसिंग स्विच लगा दिया, कंप्यूटर में घुसाड़ दिया। सबसे पहला क्या करना है? शरीर शुद्धिकरण करना है। पेट का जितना कचरा है निकालो भाई। सारे रोग का कहाँ से निकलता है? पेट से, पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान को ठीक करो, पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। यहीं से तो उग्रवादी बनते हैं, यही लोग एटम बम लगा के रखा है पाकिस्तान लोग। समझ में आ रहा है? तो पहले पाकिस्तान को ठीक करो, शरीर ठीक हो जाएगा। तो पेट सफाई करना है, 1 नंबर काम। रेगुलर शरीर को टाइम देना है, 2 नंबर काम। तीसरा ये कि देखो कि छठा स्थान का ग्रह का स्थिति क्या है, सस्टेस का स्थिति क्या है, और सस्टेस का एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, वो कौन सा ग्रह बैठा है, और उस ग्रह के लिए क्या कर्तव्य कर्म है, करोगे ठीक हो जाएगा। ये ग्राहिक चिकित्सा। दूसरा देखो कि जिसका कमर दर्द रहता है, ऐसे लोगों का मनोवैज्ञानिक गंदा रहता है, मानसिक प्रॉब्लम रहता है, मेंटालिटी में बहुत सारा गंदा गंदा सोचते हैं, स्ट्रेस एंड तनाव जनित प्रॉब्लम रहता है, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में रहता है। वो माइंड को ठीक करो। तो कैसे करोगे? दिमाग में जितना कचरा भरा है पहले उसको रिलीज आउट करना। जब तक मन शुद्धि नहीं होगा तब तक शरीर शुद्धि नहीं होगा, जब तक शरीर शुद्धि नहीं होगा तब तक मन शुद्धि नहीं होगा, और जब तक शरीर और मन शुद्धि नहीं होता है तब तक बीमारी। तुम जो भी बीमारी देख रहे हो क्या है? तुम्हारे मन का उत्पन्न है ना, आधिज अनाधिज कहा गया है। और जब तक ये बैलेंस करना है तो मन का शुद्धि, शरीर का शुद्धि, प्राण का शुद्धि, तभी जाके आप रोग मुक्ति हो सकते हो।
शारीरिक लेवल पे मैं तुम्हें ठीक कर दिया, उल्लूपाथी का 2-4 दवाई दे दिया, डॉक्टर लोग तुमको 2-4 इंजेक्शन दे दिया, तुमको लगा अभी मेरे को रिलीफ मिल गया। नहीं होगा। वैद्य लोगों के पास गया, वैद्य लोग तुमको कुछ दवाई ठोक ठाक के खिला दिया, 4-5 दिन अच्छा लगा, 15 दिन के बाद फिर बीमारी निकला। अब बताओ इसका परमानेंट इलाज क्या है? कोई बोला तुमको भेज दिया वो फिजियोथेरेपी, गधा थेरेपी, कोई बोल दिया वहाँ जाओ, कोई बोला ठोक के ठीक करेंगे, कोई बोला तेल मालिश के ठीक कर देंगे। 15-20 दिन ठीक किया, उसके बाद फिर जैसे को तैसा हो गया। 35 से 40 साल का डॉक्टर हूँ, कितना कमर दर्द को ठीक कर चुका हूँ, लेकिन उनको ठीक नहीं कर सकता जो लोग बोलते हैं जल्दी कर दे। मैं बोलता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से, नहीं कर सकता। क्यों? पेशेंट आर इम्पेशेंट, उनको सब जल्दी जल्दी चाहिए। तो जल्दी जल्दी जिसको चाहिए जाओ उल्लूपाथी उल्लूपाथी का नोचिंग होम में डॉक्टर लोग हैं, देगा इंजेक्शन मेडिसिन खाएगा। हमारे पास क्यों आया? हमारे पास बोलते कुंडली जल्दी जल्दी देख दो। अबे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए 10 साल और कुंडली दिखाएगा फटाफट, 2 घंटा भी एनालिसिस करने नहीं देगा। यहाँ बैठा हूँ क्या? हाँ, वेदर आई एम ए कंप्यूटर, मेरा भी मन है, मेरा भी चंद्राष्टम है। नहीं जल्दी जल्दी दे दो भाई, जिस ऐप्स पड़े हैं लाओ जाओ दिखाओ, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कुंडली वालों का ऐप्स कमी है क्या? 350 रुपये में क्वेश्चन आंसर दे देता है, 300 रुपया 200 रुपये में क्वेश्चन आंसर है, फ्री का पहला ट्रायल है। देखो ना, बड़े बड़े ऐप्स हैं, बढ़िया ऐड दे रहे हैं। हमारा शादी नहीं हो पा रहा था, हमला कुंडली में घिस गया तो हमारा शादी हो गया। वाह, क्या 30 मार कहाँ है रे चुतिया लोग, फ्री में तेरा शादी हो गया। यहाँ सारा लोग 5-5 दिन पूजा करते हैं, नहीं होता है, 6-6 दिन गृह शांति कराते हैं, नहीं होता है। तुम्हारा ऐप्स में फ्री में बात कर दिया, शादी हो गया। वाह 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 वाह, कराओ फिर, मेरे पीछे क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? पंडित, कमर दर्द ठीक करना है तो यूनिवर्सल ऐसे ही जो पुराना कमर दर्द है क्रोनिक, और जब तक तुम ग्रहों को शांति नहीं करते हो, जब तक उसके लिए जो पूजा पाठ है उसको करके क्लियर नहीं करते हो, तब तक तुम कमर दर्द से बच नहीं सकते। ऐसे कमर दर्द हाई रीचिंग पुरना हो गया, जड़ बैठ गया है। तो हाँ, हम गधों को लगता है कि कमर दर्द माने कहीं पर मुचक गया, कहीं सचक गया, कहीं कुछ हो गया। अबे हट्टा, बहुत देख लिया हूँ। और ग्रह जितना जितना पुराना होते होते जाते हैं, उतना उतना घिसटते जाते हैं, उतना उतना स्ट्रांग होते जाते हैं, उतना उतना मजबूत होते जाते हैं। और उन ग्रहों को शांति करके रिलीव करने के लिए तो टाइम लगेगा, उसके लिए तो पूजा पाठ करना पड़ेगा। तुम करो फिर तंत्र मंत्र जंतर, जितना जो करना है कर लो, जितना पत्थर उथर पहनना है पहन लो। नहीं ठीक हुआ मेरे पास आना, हम तो आखिरी बैठा है। और ऐसे बीमारी को मल्टीपल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एक तो तुमको अभी हम तुमको बताएंगे, देखो कमर दर्द है, यहाँ पर सिंदूर, यहाँ पर लाल वाला रंग लगाओ, ये जगह में लाल रंग लगाओ, यहाँ पर एक्यूप्रेशर दो, यहाँ पर बिंदु है वो पॉइंट निकालो, एक्यूप्रेशर दो। दूसरा सीवियर कमर दर्द है, स्पाइन मैग्नेटोथेरेपी है, उसको करना है। इस भाषण दूंगा सर, तुम करेगा थोड़ी? नहीं करेगा। आओ यहाँ करो, लेकिन यहाँ मेरा काम है ट्रीटमेंट नहीं। मैं बड़ा उल्टा खोपड़ी का हूँ। मैं जातक को ज्योतिष बनाता हूँ, रोगी को डॉक्टर बनाता हूँ। मुझे तुम्हें नहीं लूटना है। तुम आए हो एक आशा लेके, हम क्यों लूटे तुमको? तुम मेरे पास आशा विश्वास भरोसा लेके आया है, तुम्हें तुम्हारे पैर पे खड़ा करना, तो हमें स्वावलंबन बनाना है, स्वावलंबन शिविर है। तो तुम्हारा कमर दर्द हम क्यों ठीक करें? तुम ठीक कर, क्योंकि कल फिर खराब होगा तो फिर मेरे पास दौड़ेगा। आपको बताना चाहिए कैसे ठीक हो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ ना, और क्या बता रहा हूँ। तो उसके लिए जो जो विधान हैं, 1 नंबर विधान क्या बताया? सबसे पहला इजी ट्रीटमेंट क्या है? 5 रुपये में ठीक हो जाएगा तो तेरा 5,000 क्यों खर्चा करूँ, 50,000 क्यों खर्चा करूँ? तो पहले 5 रुपये का ट्रीटमेंट। मैं ज्योतिष में भी यही करता हूँ, लोगों को पहले फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ। अगर तेरा फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा तो तू खर्चा में मत जा। मंगला मंगली दोष है, तो अगर गुड़ का उतारा करने से शादी हो जा रहा है तो तुमको मंगल दोष निवारण करने का आवश्यकता क्या है? तुम अगर 5 तो बेल पत्ता दे के कालसर्प दोष निवारण हो रहा है तो तुम्हें 50,000 का बेल कालसर्प दोष निवारण क्यों करूँगा? तो यही ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ये पहला ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है। तुम कुछ नहीं जानता है, बाबा जी का ठुल्लू जानता है और बोलेगा आप बताओ। मैं अभी तुम्हें बता दिया 5 पॉइंट। यहाँ लाल रंग लगाना है, बोला भाई पगला गया है, इतना दवाई खा खा के थक गए, बोलता लाल रंग लगा दो कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये पक्का पगला हुआ है या दारू पी के आया, गंजा ठोक के आया है, ऐसा बोलेगा तुम अभी? नहीं।
अभी बोलेंगे यहाँ पर एक्यूप्रेशर मेथी बांधो, ये वाला अगर तुम्हारा कमर का पॉइंट है यहाँ पर मेथी बांधो, बोले पगला पूरा पगला हो गया, एम्स वाला ठीक नहीं कर पा रहा है, बोलता है मेथी बांधो। तुम यहाँ आओ फिर कराता हूँ। मैं तुम्हें बोलूँगा खाली पैर में चलो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, बात तेरी। खाली पैर में चलने से कमर दर्द ठीक हो जाता तो सब चल रहे हैं, चल देंगे। बात समझ में आ रहा है? मानोगे नहीं ना तुम। अब हम तुमको बोलते इधर आओ, बड़ा सा हॉस्पिटल खोलते हैं, यहाँ पर 2-3 बढ़िया सुंदरी 16 वर्षीय काकड़ी को सी लड़की रख देता, इंग्लिश में तुमको बोलता, 35,000 का बिल भरते और फिर अंदर घुसते, एम्स जैसे एकदम बड़ा हॉस्पिटल खोलता। हाँ ये ठीक बोल रहा है। अभी हम पगलों का कौन सुनेगा? देखो दाढ़ी उड़ी छोड़ के बैठा है, फक्कटलाल गिरधारी नीचे बैठा है, भाषण दे रहा है, कोई नहीं सुनेगा। अभी हम बोलेंगे तुमको किंग क्वीन आसन करना चाहिए, बोला वो का होता है? बोला वो सो के लटकना है घोड़ा जैसे, बाल क्रीड़ासन। बोला ले और पगलाया है। इतना दवाई खाया, इतना डॉक्टर के पास गया, इतना नोचिंग होम में जाके नुचवा लिया, नहीं ठीक हुआ, बोलता है ज़मीन पे गड़ोगे कमर दर्द ठीक हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, अगर कोई जादू टोना मंत्र वाला बोल रहे हो तो चले जाना, मेरा यहाँ पर काला सूता बंधवा के आ जाना, ठीक हो जाएगा। बोला तेरी यार ये पूरा पगलाया है, काला सूता बांधने के लिए बोलता है। काला सूता बांधने से कमर दर्द ठीक हो जाए। अबे कितनों का ठीक हो गया है? बहुत लोग काला सूता बांधते हैं। हाँ ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। मेरे लाइफ में मैं 25-30 हज़ार लोगों को देखा हूँ काला सूता बंधवाना, लेकिन अभी तुम ला के काला सूता बांधेगा ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, उसका विधान है, उसका तारा है, नक्षत्र है, बल है, उस दिन बांधोगे तब जाके काम में आएगा। बोला आप बताओ अब क्या बताएं, तुम तो भागेगा उधर, यहाँ क्या करेंगे, तुम तो 4 दिन का शिविर में आएगा। समझ में आ रहा है? आप मेरे को बताना है, वही हमें करना है। हाँ वो तो करोगे, नहीं करोगे तो कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? खुद करना है वो। कमर दर्द ठीक होने के लिए जो विधान है उसको करना पड़ेगा ना। हाँ, करना। अभी मैं तुम्हें बोलूँगा माटी पट्टी लो, पेट में माटी पट्टी लो, कमर में माटी पट्टी लो, बोले ले ये और पगलाया बेटा। उल्लूपाथी के नोचिंग होम में डाकू लोग ठीक नहीं कर पाया, ये बोलता है माटी पट्टी लगाओ ठीक कर देंगे। तुम विश्वास नहीं करेगा ना? नहीं विश्वास करो। तो यहाँ करेगा, जब मट्टी पट्टी लगाएगा, गोबर का पट्टी लगाएगा, गोमूत्र का पट्टी लगाएगा, तब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। समझ में रहे? तो अब बोलेगा आप बताओगे तो करेंगे, मैं बता रहा हूँ कर, कल से शुरू हो जा। मिट्टी खोड़ अंदर घुड़ और मार देगा। मिट्टी खोड़ो अंदर घुरो घुसो बोल रहा है। हाँ हमारा तो गुरुजी कमर दर्द दे रहा है, मिट्टी कैसे खोदेंगे? समझ में आ रहा है? तो तेरे लिए मैं मिट्टी खोदूंगा, मेरे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। खुद करना है। समझ में आ रहा है? गुरुजी तो के ओनली पर रास्ता दिखाएंगे। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ यही है, और क्या बोलो? कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ ये जगह कैसे जगह करने के द्वारा ये ठीक हो जाता है। हाँ हाँ वो बोल रहा था कि कैसा जगह करने से हाँ। वो कमर दर्द ठीक हो जाए। हाँ ठीक और है। उस देखो योग करने से कमर दर्द ठीक हो जाता है, सत्य है। अब ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या खाली योग करने से कमर दर्द ठीक हो जाता है? योग उसके लिए फूड पैटर्न नहीं मेंटेन करना, रेगुलर योग नहीं करना, या एक दिन योग करेगा और कल कमर दर्द ठीक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं। और वो योग तुम अपने मनमर्जी से लाके लाल बाबा को देख के, दाढ़ी वाला बाबा को देख के, सफ़ेद वाला बाबा को देख के, यूट्यूब बाबा को देख के, गूगल बाबा को देख के योग करने लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा? ऐसे नहीं हो। मरेगा बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग कर करके मरा है। तुमको भी मरना है तो करो। हम लोग यहाँ क्या गंजा मार के बैठा है? हैं? योगाचार्य खाली पीली के जाके जिंदे 50 साल 40 साल से योगाचार्य बन के बैठे हैं, तो उसका भी तो राइट वे है। तुम तो कुछ सीखा ही नहीं, तो उसको कैसे करना? तुम बारी पदे में मुड़ी खाएगा, हम यहाँ योग करेंगे तो हो जाएगा, या ऑनलाइन योग करना है? नहीं ऐसे नहीं होगा। आज नहीं बोलोगे तो टेलीग्राम में कराते हैं। नहीं मेरे को पता ना, मैं इसको करना है। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो। आप यहाँ आएंगे, यहाँ रुकेंगे, रुकेंगे, इसके बाद गुरुजी आपको रास्ता बताएंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब आपका कमर दर्द
संपूर्ण जोर से उखड़ जाएगा। मैं कमर दर्द से लेके और क्या क्या दर्द तक ठीक कर दूंगा। मैं आई हैव दैट कैपेसिटी एंड ऑल द नॉलेजेस, मना नहीं है। लेकिन कैसे, तुम अपने घर में, मैं यहाँ, या तुम्हें रेमेडी बता दूँ? रेमेडी, जाओ पूजा करो, भूत का पूजा करो, ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं नहीं। जगह बताना। हाँ। अरे मैं जगह करूँगा। हाँ, नहीं, खाली जोगो करने से नहीं होता है ना बाप। ये जो जोगो करने से कमर दर्द गोबर में ठीक, लेपना पड़ता है। ये जो भी सुनते हो ना कि ये जो टीवी उवी में जो लोगों के दिमाग में भूत भर दिया है, तुम्हारा इधर छठाधिपति ग्रह प्रॉब्लम में है, तुम योगा करेगा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे यार, ये अल्प विद्या भयंकरी बाबा लोग तुम लोगों को गधा बनाया है। हम तो ऐसे आदमी देखा है कि 40 साल से योगा कर रहा है और कमर दर्द हो रहा है। समझ आ रहा है? वो योगा ही कर रहा है, कर करके वो खुद योगी बन गया, लेकिन कमर दर्द ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम्हारा ग्रह दशा गलत पड़ गया तो फिर तुम योगा करो चाहे भोगा करो, क्या करना है कर लो। समझ में आ रहा है? ये जो बीमारी का बात, कोई भी बीमारी, नॉट ओनली कमर दर्द, कोई भी बीमारी का बात बोल दो, अगर तुम्हें जीवन में रोग लिख दिया है और तुम 1000 योग कर लो, उल्लूपाथी खा लो, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और एम्स, रैम्स, पेलो, एपेलो, डेपेलो, चेपेलो, जहाँ जाना है चले जाओ, बस खाली खर्चा के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। खर्चा ही करोगे बस, और कुछ नहीं। सारा पैसा वहीं बहाओगे और कुछ नहीं। तुम देख रहा है कि इतना दिन से नहीं ठीक हुआ, तुम सब कर लिया, नहीं ठीक हुआ, सब सिस्टम, सब पाथी फेल हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए भाई? ग्रह शांति का यज्ञ कराना चाहिए। क्योंकि ग्रहों का ये जितना रेमेडी बोलते हैं ना, ये सब टेम्पररी है। ये बहा दो, ये दहा दो, ये गाड़ दो, ये खिला दो, वो दान कर दो, वो निकाल दो, वो फेंक दो, दीज आर ऑल टेम्पररी खेल। जब तक उस ग्रह को लेके साध नहीं लेते, जो ग्रह तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है उसको सिद्ध कर नहीं लेते। पकड़ लो, छठा स्थान पे शुक्र वीक होके बैठा है, दुर्बल अवस्था में, कोई अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, छठा स्थान वीक है, और उसी का महादशा चल रहा है, रोगेश का महादशा चल रहा है। बता, कौन सा उल्लूपाथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कौन सा पंचगव्य, कौन सा नोचिंग होम, कौन सा डाकू डॉक्टर, कौन ताड़ देगा, मोड़ देगा, उखाड़ देगा? हम तो ऐसा है कि अमेरिका का डॉक्टर हमसे बात करता है। अमेरिका में जो सबसे बड़ा नोचिंग होम चलाती है ना, कनाडा में सबसे बड़ा नोचिंग होम चलाते, बात करा दूं? बोल, अभी बात करा देता हूँ। समझ में आ रहा है? उनका बीमारी हम लोग ठीक करते हैं। क्यों? उनके पास नहीं था पैसा, मेडिसिन, डॉक्टर। समझ में आ रहा है? उनको उन गधों को पता चल गया, यूएसए वालों को। तुम गधे लोग बोलते हो कि हमें उल्लूपाथी का दवा खाना है, डॉक्टर के पास नोचिंग होम में जाके नुचवा के आना है।